अध्याय 16। श्री गणेशाय नमः। हे परशुधर जमदग्नि कुमार परशुराम, आपकी जय हो। अब उपेक्षा न कीजिए। ब्राह्मण का अपमान आपसे सहन न हुआ और तदर्थ आपने सहस्रार्जुन को दंडित किया, ब्राह्मणों का संरक्षण किया। अब इस समय ब्राह्मणों के विषय में आपको कैसे नींद लग गई? उनकी तरफ से क्यों आंख मूंद रहे हैं? आप आंखें न मूंदिए, ऐसे निश्चिंत न बैठिए। वर्तमान समय बड़ा कठिन है, सारे प्रयत्न आपकी कृपा के बिना असफल है। आर्य संस्कृति की रक्षा आपकी कृपा के बिना असंभव है। गजानन महाराज की माया बड़ी अलौकिक है। मुनगांव में पुंडलीक नाम का एक गजानन महाराज का भक्त रहता था। उसकी महाराज पर अटूट श्रद्धा थी। वह शेगांव नियमित रूप से आया करता तथा सदैव महाराज का चिंतन करता रहता था। उसी गांव की एक भागाबाई नाम की ठकुराइन थी। उसकी निष्ठा कहीं पर न टिकती थी, बड़ी दांभिक थी। दंभ का आडंबर बढ़ाकर स्त्री पुरुष को ठगना ही उसका धंधा था। वह एक बार पुंडलीक से बोली, अरे तेरा जन्म व्यर्थ चला गया, क्योंकि तूने सद्गुरु की शरण नहीं ली। गजानन के दर्शन को तू निमित्त जाता है, उन्हें सद्गुरु मानता है। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे कान में मंत्र दीक्षा दी? अरे विधि के बिना कभी गुरु नहीं होता है। शेगांव का गजानन तो पागल है। तेरा ज्वर ठीक हो गया इसलिए तू उसे मानता है। यह तो काकतालीक न्याय की बलि मच्चर। झाड़ की शाखा पर बैठना और उसी शाखा का टूटना, इसी को काकतालीक न्याय कहते हैं। वस्तुतः शाखा के टूटने का तथा काक के बैठने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं होता। गण गण गणात पोते, यह जो भजन वो करते हैं वह पिशाचवत आचरण है। वह किसी का भी भोजन कर लेता है, ऐसा भ्रष्ट है। इसलिए तुम्हें कहती हूँ कि अंजनगांव चलो, वहाँ के जाजी के शिष्य को हम दोनों गुरु करेंगे। कल प्रातः अंजनगांव हम लोग जाएंगे, क्योंकि कल वहाँ उनका कीर्तन है, वह सुनेंगे। गुरु महाज्ञानी होना चाहिए, चतुर और शास्त्र पारंगत होना चाहिए, परम गुण संपन्न तथा भक्तिमार्ग का दर्शन कराने वाला चाहिए। इस अध्याय में आगे भागाबाई और पुंडलीक की कथा का क्या अंत होता है? क्या आप इसके आगे का भाग भी इसी तरह शुद्ध और पठनीय रूप में परिवर्तित करवाना चाहते हैं? इनमें से एक भी लक्षण तुम्हारे गजानन में नहीं है, इसलिए देर मत कर, अंजनगांव चल। यह पुंडलीक भोकरे बड़ा भाविक मन का था। भागाबाई के वक्तव्य से उसका मन किंचित विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कल प्रातः अंजनगांव कीर्तन सुनने जाएंगे, अगला विचार आगे देखेंगे। ऐसा विचार करके उसने भागी से कहा, चलो मैं अंजनगांव तुम्हारे संग आता हूँ। इस प्रकार दोनों का विचार हो गया। पुंडलीक रात को घोर निद्रा में सोया था। 3 पहर रात के समय समर्थ के समान एक दिगंबर पुरुष खड़ा हुआ और बोला, अरे पुंडलीक, तू उस भागी के साथ गुरु करने अंजनगांव जाने वाला है क्या? कोई बात नहीं, जाना है तो शीघ्र जाओ। उसका नाम काशीनाथ है। पागल, वहां पहुंचने पर तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। अरे बहुत लोग परस्पर कान में लगकर बात करते हैं तो क्या वे एकमेक के गुरु हो जाते हैं? दंभाचार में नहीं पड़ना चाहिए। तू इधर कान कर, तुझे मैं मंत्र देता हूँ। गण गण ऐसा बोलकर महाराज स्तब्ध हो गए। तेरी और कुछ इच्छा है तो वह भी मैं पूर्ण करूँगा। यह सुनकर पुंडलीक बड़ा आनंदित हुआ। स्वप्न में सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा तो जाना कि वे साक्षात शेगांव के गजानन स्वामी हैं। तब उसने कहा, गुरुदेव, ये आपकी पादुकाएं मुझे नित्य पूजन के लिए दीजिए। उसके अतिरिक्त मेरी और कोई मनोकामना नहीं है। यह सुनकर महाराज ने कहा, तथास्तु, वह तुम्हें दिया, तुम उन्हें ले लो और कल दोपहर के समय उनका पूजन करना। सो पादुका लेने के लिए पुंडलीक जैसे ही उठा तो श्रोतागण उनकी नींद खुल गई। उठकर चारों ओर देखा तो कोई नहीं दिखाई पड़ा और पादुकाओं का भी पता नहीं। वह बड़ा असमंजस में पड़ा। अपनी शंका का समाधान उससे नहीं हो रहा था। मन में विचार किया
कि महाराज की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। मुझे साक्षात दर्शन देकर भागी ठकुराइन कैसी है वह भी बताया। दूसरे प्रहर पादुकाओं की पूजा कर ऐसा भी कहा। इसका अर्थ क्या नई पादुकाएं बनाकर उनके पूजन का संकेत दिया? यह कुछ समझ नहीं पड़ता। मैंने चरणों की पादुकाएं मांगी, वह उन्होंने दी, फिर मैं नई क्यों बनवाऊं? इस प्रकार के अनेक तर्क पुंडलीक कर रहा था। उसी समय उसके घर ठकुराइन भागाबाई उसे बुलाने आई और कहने लगी, पुंडलिक अब अरुणोदय हो गया है, रास्ता दिखाई पड़ने लगा है, सो मोक्षगुरु करने अंजनगांव चलो। इस पर पुंडलिक ने कहा, भागाबाई मैं अंजनगांव नहीं आता, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम जाओ। मैंने जो एक बार गुरु कर लिया श्री गजानन महाराज, वह मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मेरा निश्चय है। यह सुनकर भागाबाई अंजनगांव गई। अब मुनगांव में क्या हुआ वह आप लोग सुने। झ्यामल सिंह राजपूत स्वामी का दर्शन करने शेगांव आया था। वह 2 दिन पहले आया था। जब वो मुनगांव जाने को उद्यत हुआ तब महाराज ने बालाभाऊ से कहा, ये पादुकाएं इसके पास पुंडलीक को देने को दे दो। समर्थ की आज्ञानुसार बालाभाऊ ने वैसा ही किया। बालाभाऊ ने झ्यामल सिंह से कहा, तुम्हारे गांव में जो पुंडलीक भौंकरे है उसे ये पूजन करने के लिए दो। यह सुनकर झ्यामल सिंह पादुका लेकर मुनगांव आया तो पुंडलीक उसे गांव की सरहद पर मिल गया और पुंडलीक ने महाराज का कुशल वृत्तांत उससे पूछा और कहा कि महाराज ने क्या मेरे लिए कुछ प्रसाद भेजा है। यह सुनकर झ्यामल सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बार बार खोद खोद कर पुंडलीक से पूछने लगा। तब पुंडलीक ने उसे स्वप्न का सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर झ्यामल सिंह की भ्रांति दूर हो गई और उसने तुरंत पादुकाएं निकालकर पुंडलीक के हाथ में दी। आज भी वे पादुकाएं मुनगांव में पुंडलीक के घर में है। पुंडलीक ने उन प्रसादी पादुकाओं का दूसरे प्रहर पूजन किया। श्रोतागण, इस प्रकार संतजन अपने भक्तों का प्रतिपालन करते हैं, उन्हें वाम मार्ग में जाने से बचाते हैं। इस कथा से समर्थ अपने भक्तों के मनोरथ कैसे पूर्ण करते हैं यह सिद्ध होता है। अकोला में वाजस्नेही शाखा का राजाराम कन्वर नामक ब्राह्मण था। वह सोना चांदी तथा किराना माल का धंधा करता था। मध्यम श्रेणी का साहूकार था। यह राजाराम महाराज का भक्त था, इसलिए इसके पुत्र भी महाराज के भक्त थे। इसके 2 पुत्र थे, गोपाल और त्र्यंबक, जो लव कुश के समान थे। छोटा पुत्र जो था उसे व्यावहारिक भाऊ नाम से पुकारते थे। वह डॉक्टरी पढ़ने के लिए हैदराबाद गया। बाल्यकाल से ही त्र्यंबक को देह ध्यान था और कोई भी संकट पड़ने पर वह समर्थ का स्मरण करता था। वह भागानगर में मूसा नदी के किनारे बैठकर महाराज का ध्यान करता। इस प्रकार भाऊ बचपन से ही समर्थ गजानन का भक्त था। एक बार विद्यालय के अवकाश में वह घर आया तो उसे महाराज को भोजन कराने की इच्छा हुई। उनको प्रिय पदार्थ बनाकर ले जाने का विचार आया, किंतु यह सब कैसे होगा। मन में वह बोला, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मेरी माता मर गई है। बचपन से ही मेरे घर पर और कोई नहीं है। नानी नामक मेरी भौजाई है, किंतु वह बड़ी क्रोधी है। मेरी ऐसी मनोकामना है कि आपके सब प्रिय पदार्थ बनाकर आपको भोजन कराऊं। ज्वार की रोटी, अंबाड़ी की भाजी, प्याज तथा गरम बेसन, हरी मिर्च इत्यादि। किंतु मेरी भौजाई का स्वभाव जानकर भला ये सब पदार्थ बनाने मैं कैसे कहूँ, क्योंकि बालक का हट स्थान केवल माता ही होती है, अन्य नहीं। ऐसा सोचते हुए भाऊ शांतिचित एकांत में बैठा था। सो किसी काम के लिए उसकी भौजाई नानी वहां आई। उसको देखकर वह अपने देवर से बोली, देवर जी, आपका मुंह क्यों उतर गया है? काहे की चिंता कर रहे हो? यह सुनकर भाऊ दीनता से बोला, भौजी, तुम्हें क्या बताऊं जो मेरे मन में विचार है। पूर्ण अधिकार रहे बिना मनोरथ पूर्ण नहीं होते। फिर तुम पर तो मेरी पूर्ण सत्ता नहीं, अतः तुम्हें बताकर क्या फायदा। सुनकर नानी ने कहा, अरे तुम मेरे छोटे देवर हो,
बड़ी भौजाई माता के समान होती है, सो कोई पर्दा न रखकर तुम्हें चिंता है सो बताओ। यह सुनकर भाऊ हंसा और अपनी भौजाई नानी से बोला, नानी, आज मुझे ऐसा लगता है कि गजानन महाराज के प्रिय पदार्थ बनाकर शेगांव ले जाऊं और उन्हें भोजन कराऊं। अगर आप करोगी तो आपको भी इसका पुण्य लगेगा और मेरा काम भी होगा। यह सुनकर नानी हंसकर बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम कुम्हाकर चिंतित थे। बताओ क्या क्या बनाना है। गजानन महाराज की कृपा से अपने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। सुनकर भाऊ ने सब बताया और वह नानी भी बड़े प्रसन्न मन से जल्दी से रसोई बनाने में लग गई। भाजी, रोटी, बेसन तथा एक अंजुले भर हरी मिर्च अपने देवर के सामने लाकर रखी। 3 रोटी, 3 प्याज, चना दाल का बेसन, महाराष्ट्र में इसको झुनका कहते हैं, तथा उसके ऊपर मक्खन हर रोटी को लगाया और देवर को देकर बोली, अब आप शेगांव जाओ, क्योंकि समय थोड़ा है, गाड़ी जाने वाली है। ये गाड़ी अगर नहीं मिली तो सब भोजन सामग्री व्यर्थ हो जाएगी। भोजन के समय ही पहुंचना चाहिए। नानी ने जब ऐसा कहा तो भाऊ अपने पिता को पूछकर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो 12 बजे की गाड़ी जा चुकी थी, जो जानकर भाऊ बड़ा विकलचित हो गया। वह विमनस्क हो गया, नेत्रों में जल भरा आया और कहा, महाराज, इस समय आपने मेरा त्याग क्यों किया? मैं मूलतः दीनहीन हूँ, फिर महाराज को भोजन कराने का पुण्य मुझे कैसे मिल सकता है? जैसे काग को मानस सरोवर का लाभ नहीं हो सकता। मुझसे कौन सी अक्षम्य गलती हो गई जिससे यह गाड़ी छूट गई? हाय रे दुर्दैव, तुमने अच्छा दांव साधा। यह स्वल्प सेवा भी गुरुदेव की मेरे हाथ से न होने दी। यह मेरा पाथ है, यदि ऐसी ही रही तो मैं भी भोजन न करूँगा। यह वचन त्रिवार सत्य है। फिर महाराज की प्रार्थना करने लगा, हे कृपा के सागर गुरुदेव, इस बालक की उपेक्षा मत करिए। इस पाथेय का सेवन करने शीघ्र पधारिए। आपका अधिकार बहुत बड़ा है। एक क्षण में आप केदारनाथ के दर्शन को पहुंच जाते हैं, फिर इतनी सी दूर आने को क्यों आनाकानी कर रहे हो? मैं आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, प्रेम से आह्वान कर रहा हूँ। इसमें आपका किंचित भी अपमान नहीं है। दूसरी गाड़ी को अभी 3 घंटे देर है, तब तक आपका भोजन हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए वह वहीं भूखा बैठा रहा। चौथे पहर 3 की गाड़ी से शेगांव आया। जब कन्वर दर्शन करने मठ में गया तो योगीराज अपने आसन पर बिना भोजन किए बैठे थे। पास में अनेक पकवानों से भरे नैवेद्य के थाल रखे थे, जिनका मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। किसी में जलेबी, घेवर, तो किसी में मोतीचूर, किसी में पायस, तो किसी में श्रीखंड पूरियां थी, किंतु इनमें से किसी को भी स्पर्श महाराज ने नहीं किया था। बाला भाऊ थालियां लाकर रखता और कहता, महाराज, 1 बज चुका है। जब आप भोजन नहीं करेंगे तब तक भक्तों को प्रसाद नहीं ग्रहण होता। उसकी वे बाट देख रहे हैं। आपसे प्रार्थना करने की किसी में हिम्मत नहीं, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। तो महाराज ने कहा, इस समय आग्रह न करो, थोड़ा रुको। आज हमारा भोजन चौथे पहर में होगा। यदि इच्छा है तो रुको, अन्यथा तुम खाओ। ना नैवेद्य पीछे घर ले जाने दो, उसकी परवाह मुझे नहीं है। इस प्रकार यह घटना चल रही थी। इतने में भाऊ आ पहुंचा। समर्थ को देखकर उसे अत्यानंद हुआ। जैसे दूर गई हुई माता बालक की दृष्टि में पड़ने पर उसे बालक की जो अवस्था होती है वैसी किंकर की हुई। उस भाव को देखकर महाराज हंसकर बोले, अरे अच्छा न्योता दिया। क्या यह भोजन की वेला है? तुम्हारे वचन में बद्ध हो गया और मैं भूखा रह गया। ला जल्दी से ला पाथे। यह सुनकर किंकर बोला, गुरुदेव, 12 बजे की गाड़ी चूक गई। सो किंकर को भाऊ ने कहा, चलो दुखी मत हो, क्या लाए हो सो जल्दी से निकालो, समर्थ के भोजन के लिए। यह सुनकर किंकर ने रोटी भाजी और प्यार सामने रख दिया। स्वामी गजानन के सामने
उनमें से 2 रोटियां समर्थ ने खाईं और एक प्रसाद रूप में सब भक्तों को दी। यह घटना देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज के अधिकार का पता चला। महाराज वास्तव में भक्त वत्सल हैं। यह घटना देखकर सब लोगों को भक्त विदुर की हस्तिनापुर की घटना याद हो आई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पकवानों को छोड़कर विदुर घर कुत का सेवन किया था। वैसे ही महाराज ने पकवानों का स्पर्श नहीं किया। किंकर की रोटियों पर स्वामी जी का चित्र झा था। भाऊ ने शेगांव में समर्थ का प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि सद्भाव उदित होने पर ऐसा ही होता था। इसके बाद समर्थ ने किंकर से कहा, अब तुम अकोला जाओ, अगले वर्ष डॉक्टरी पास हो जाओगे। तब किंकर ने कहा, गुरुदेव, आपकी दया मुझ पर हो, बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके दिव्य चरण ही मेरी निधि है। आपकी दिव्य मूर्ति का चिंतन सदैव हो, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा बोलकर किंकर अकोला चला गया। समर्थ अपने भक्त की उपेक्षा कभी नहीं करते। शेगांव में रहने वाला तुकाराम शेगोकार नामक एक किसान महाराज का भक्त था। वह खेती का काम करता था। घर में बड़ी गरीबी थी। खेती का काम सूर्यास्त तक करके बाद में वह महाराज के दर्शन को आता। कुछ देर बैठकर फिर खेत में चला जाता। वह महाराज की चिलम भरकर देता और चरणों का दर्शन लेकर चला जाता। इस प्रकार का क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भाग्यचक्र बड़ा विचित्र होता है। वह किसी को नहीं छोड़ता। जो ललाट में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। एक रोज एक आखेटक बंदूक कांधे पर रखकर मृग्या के खोज में उसके खेत में आया। तुकाराम अपने खेत में काम में निमग्न था। वह प्रातः की वेला थी। सद्यः सूर्योदय हुआ था। तुकाराम अपने खेत में अंगीठी सेकते बैठा था। उसके पीछे धूप के झुरमुट में एक ससा बैठा था। वह आखेटक ने देखा और उसको मारने के लिए लक्ष्य संधान कर बंदूक चलाई, जिससे ससा तो मर गया, किंतु छर्रों में से एक छर्रा तुकाराम के कान के पीछे लगा। छर्रा बड़ी गति से लगने से अंदर मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया। तुकाराम को दवा खाने लाया गया। डॉक्टरों के अथक प्रयत्न करने पर भी वह छर्रा निकल नहीं पाया। तुकाराम को भयानक सिरोवेदना होने लगी। रात को यत्किंचित निद्रा नहीं लगती थी। सब प्रकार के दैवी संकल्प इत्यादि करने पर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। इस अवस्था में भी वह मठ में जाता और नित्य परिचर्या करता। ऐसे में एक भक्त ने उसे कहा, अरे तुकाराम, डॉक्टर वैद्य छोड़ दे। इस संसार में साधु सेवा जैसा दुख नाश का और उपाय नहीं है। उनकी कृपा होने पर तुम्हारी यह पीड़ा अवश्य नष्ट हो जाएगी। तुम नित्य मठ के आसपास सफाई किया करो, जिससे महाराज की सेवा भी होगी और तुम्हें पुण्यलाभ भी होगा। किंतु अपने पिता के समान दांभिकता से यह काम न करना। सदैव शुद्ध भाव धारण करना। यह सुनकर तुकाराम ने मठ का परिसर झाड़कर आईने के समान स्वच्छ निर्मल रखना शुरू किया। इस अवस्था में वह 14 वर्ष तक सेवा करता रहा। एक रोज बड़ी आश्चर्यकारक घटना घटी। झाड़ते झाड़ते उसके कान में से छर्रा झटककर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे मसोड़े को दबाने पर उसका बीज बाहर गिर पड़ता है। कान में से छर्रा गिरने के बाद उसकी सिर दर्द की विकृति बंद हो गई। ऐसा सेवा का प्रभाव होता है। यह बुहारने का काम वह अपने अंतिम समय तक करता रहा। प्रचीति के बिना परमार्थ मार्ग में कभी निष्ठा नहीं होती। वह एक बार होने पर स्थिर हो जाती है। इस तरह भावुक जानते हैं कि संत सेवा अत्यंत श्रेष्ठ है, महान है। यह अंधश्रद्धा के साक्षात उत्तर है। जो कहते हैं अंधश्रद्धा है, वह अत्यंत भ्रांति है। अंधश्रद्धा शब्द ही गलत है, क्योंकि यह दासगुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रचीति के बगैर परमार्थ मार्ग में कभी श्रद्धा नहीं होती और प्रचीति होने पर वह श्रद्धा दृढ़ होती है। श्री दासगनु विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भाविकों का भवसागर तारने वाला है। शुभं भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य षोडशोऽध्यायः समाप्त।